आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जो 2025 में 1 फरवरी 2025 को जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया, उसी से संबंधित यानी कि बजट से संबंधित हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हम डिस्कस करेंगे, आप उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का नॉलेज रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो बजट से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम बजट शब्द की बात करें तो यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा बजट से लिया गया है। फ्रेंच भाषा बजट से बजट शब्द को लिया गया है। अगर हम बजट शब्द का अर्थ की बात करें तो बजट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चमड़ा का थैला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को घोषित किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में इसे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर जेम्स विल्सन हो जाएगा, यानी कि जेम्स विल्सन ने ही स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्रिटिश क्राउन के समक्ष बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन थे? यानी कि भारत में किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था? अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति की बात करें तो वह मोरारजी देसाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उन्होंने लगभग 10 बार बजट पेश किया था, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय हुआ? किस वर्ष भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय हुआ? अगर हम भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट की बात करें तो यह किस वर्ष विलय हुआ, किस वर्ष अलग हुआ? 2017 को, यानी 2017 को यह अलग हुआ। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये प्रश्न हमको लगता है रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई ने ही सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था, 10 बार उन्होंने बजट पेश की थी। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का और 1977 में दिया गया था, यह किसके द्वारा दिया गया था? सबसे छोटा बजट जो पेश किया गया था, केवल 800 शब्दों का बजट था वो, यह किसके द्वारा दिया गया था? और इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 800 शब्दों का बजट पेश किया था। ठीक है, 1977 की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि जो पहला बजट स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अगर हम उस समय के वित्त मंत्री की बात करें तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? RK सन्मुखचेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया? अगर हम पहला आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो यह कब जारी किया गया था? यह 1961 यानी 1961 ईस्वी को पहला आर्थिक सर्वेक्षण बजट जारी किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इतिहास का सबसे लंबा बजट
जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला, किसके द्वारा दिया गया था? यानी किसके द्वारा सबसे इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा समय तक जो बजट चला था 2 घंटे 42, वह किसके द्वारा दिया है? कौन सा वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया गया था? अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी निर्मला सीतारमन ने ही 2 घंटा 42 मिनट का बजट पेश किया था। यह इतिहास का सबसे लंबा बजट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में सेवा कर पेश किया? किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में सेवा कर पेश किया? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। नहीं, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।